नमस्कार, मैं हूं नंदनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई मेंस की परीक्षा में एसेंट के 2 छात्रों का धमाका, 99.50% से ज्यादा अंक किए अर्जित। वहीं परीक्षा की 1.5 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने किया पास। राजू परमार की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस? आरोपियों का सुराग तक नहीं लगने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल। गिरवा तहसील में रॉयल्टी ठेकेदारों के अवैध वसूली करने का मामला आया सामने। ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद कि वे वसूली के बाद दे रहे हैं रसीद, तो वही विभाग की शिकायत के अभाव में नहीं आकर कर रहे हैं कोई कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। जेईई मेंस परीक्षा के प्रथम चरण में उदयपुर शहर से निहारिका भाटी ने 99.52% अर्जित कर छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्थान से कुल 4 विद्यार्थियों ने 99% से अधिक अंक प्राप्त कर एसेंट के साथ साथ जिलों के शहर उदयपुर का मान बढ़ाया। इसमें आदित्य सिंघवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 99.27, निलय त्रिवेदी ने 99.14, सुरेंद्र पाल सिंह ने 99.4% अंक प्राप्त किए। इसी के साथ आयुष्मान सिंह चारण, अमन लबाना, अंशिका गांधी, अनुराग तिवारी, ध्रुव जैन, ध्रुव पालीवाल, ज्ञानेश्वरी टेलर, हिमेश जैन, करण चौधरी, मुदिता व्यास, प्रशस्ति शर्मा, पृथ्वीराज, रजित पालीवाल, रोहित सुथार, रुकैया हातिम अली, तरंग गुप्ता, वंश अवस्थी, विवान जैन तथा युवराज सोनी ने 95% से अधिक अंक अर्जित किए। इस प्रकार संस्थान से कुल 35 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। एसेंट के टॉपर विद्यार्थी निहारिका भाटी और आदित्य सिंघवी से चैनल 9 न्यूज की टीम ने खास मुलाकात की। निहारिका ने बताया कि उन्हें 6 से 7 घंटे पढ़ाई के साथ रिवीजन पर लगातार ध्यान दिया। वहीं एसेंट की टीचर फैकल्टी ने पूरा हमारा साथ दिया। जब किसी भी तरह पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन होता था तो यहाँ हमारे टीचर्स की ओर से पूरा ध्यान दिया जाता है। वहीं आदित्य ने बताया कि वो यहाँ पर 9वीं कक्षा से पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। पहले उन्हें लगता था कि कोटा में जाकर उन्हें कोचिंग करना चाहिए, लेकिन एसेंट में जब से एडमिशन लिया उनको यहाँ के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि बच्चों पर ज्यादा तनाव नहीं डाला जाता है, समय समय पर टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे किसी भी तरह का बच्चों पर पढ़ाई को लेकर बोझ नहीं होता। मैं रोज़ 7 से 8 घंटे डेली सेल्फ स्टडी पे ध्यान देती थी। उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस किया। एसेंट के टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इस पूरे दौरान में, और एसेंट में रेगुलर टेस्ट आयोजित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दिया। सोशल मीडिया से तो मैं पूरी तरह से कट ऑफ रहा। जब भी कोई लो फील करा तो टीचर से जाकर डिस्कस करा और टीचर्स ने मोटिवेट करा कि आगे कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है। निहारिका, आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट होगा वो एसेंट को क्यों चूज़ करे और यहाँ पे क्यों अपना एडमिशन करवाए? एसेंट में बच्चों पे पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, इसलिए उदयपुर एक अच्छी जगह है। एसेंट का सिस्टम बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। एक आईआईटी के स्टूडेंट को किस तरीके से अपना रेगुलर शेड्यूल करना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, और कोचिंग का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन वहाँ जाके करना ज़रूरी होता है, तो आप इस पे क्या? डेली क्लासेस के बाद रिवीजन करते थे जो पढ़ा उसका, और फिर जो होमवर्क मिला वो डेली कंप्लीट करना होता है, और इसी के साथ साथ जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो सब साथ के साथ करना होता है। विद्यार्थियों की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी टीचर्स ने बताया कि एसेंट के विद्यार्थी जेईई मेंस परीक्षा में शानदार परिणाम अर्जित किया है। सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में मेहनती थे। कभी कोई स्टूडेंट्स तनाव में आता था तो हम उसके लिए पूरी तरह से सहयोग करते थे। वही समय पर टेस्ट करवाना और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमारी ओर से प्रेरित किया जाता था। संस्थान के उदयपुर टॉपर की सफलता संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी एवं अध्यापकों की मेहनत को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सभी विद्यार्थी लगातार अद्भुत परिणाम की तैयारी कर रहे थे, जिसका परिणाम कल आईआईटी उदयपुर गर्ल्स टॉपर के रूप में आया। संस्थान लगातार 2 वर्षों से जेईई परीक्षा में अपना परिणाम सर्वोत्तम दे रहा है। गत वर्ष भी लक्ष्य गढ़वाल ने 99.97% से उदयपुर टॉप किया। एक्चुअली जितने भी बच्चे अभी इस बैच के हैं उनका आधा प्रिपरेशन तो कोविड में निकला,
और आधी प्रिपरेशन के दौरान ये कोविड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमारे कांटेक्ट में ज़्यादा रहने लगे। तो हमने सबसे पहले तो ध्यान ये रखा कि कोई भी बच्चा डिस्कनेक्टेड ना रहे अपने आप से, मतलब टीचर्स के कांटेक्ट में हमेशा रहे। और हम लोग रेगुलर बेसिस पे फ़ोन पे भी कॉल करते थे और बातचीत करते थे, कोई स्ट्रेस में ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा। बाकी तो हमने बेसिक्स सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करने का कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इनको हमेशा याद रहें। जो बेसिक गलतियां करते हैं या टाइम मैनेजमेंट इनका कैसे प्रॉपर किया जा सकता है, उस पर विशेष ध्यान दिया। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह और रिवीजन क्लासेस सारे के सारे मतलब अलग से हम लोगों ने लगाए, तो इसके वजह से बेहतरीन रिजल्ट आ जाए। तो बच्चे एक्चुअली पहली बार तो मैथ्स लेके अच्छे आते हैं, थोड़ा सा उनका मैथ्स का इंटरेस्ट रहता ही है। दूसरा, मैथ्स पढ़ने के लिए की पॉइंट होता है खूब सारी प्रैक्टिस करना और अपने कंसेप्ट अच्छे रखना। हालांकि बच्चे मैथ्स में कई बार घबरा सा जाते हैं, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों से, अलग अलग से बात करते हैं, उनकी गलतियां बताते हैं बेसिकली, और उनका टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। वैसे थंब रूल एक बना के चलना चाहिए सब बच्चों को। इन बच्चों को भी यही सिखाया, जितना पढ़ाई कर रहे हो उसमें आधा मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो अपने आप मैथ्स अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। बजरंग दल के संयोजक राजू परमार की हत्या के मामले में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों की पूरी तरह से पहचान तक नहीं कर पाई है। वहीं अब तक ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार राजू परमार की हत्या के पीछे क्या कारण रहे हैं। राजू परमार की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है पुलिस? 48 घंटे में कहां तक पहुंची पुलिस की जांच? क्या राजू परमार के मोबाइल से पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग? घटना से पहले राजू परमार ने किस से की बात? आखिरकार राजू परमार की लोकेशन की किसने दी जानकारी? क्या राजू परमार को पहले से ही किसी ने दी थी धमकी? ऐसे कई सवाल है कि जिनके जवाब ढूंढने के साथ ही पुलिस उन आरोपियों तक पहुंच जाएगी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उनके मंसूबे भी सभी के सामने आ जाएंगे। 2 दिन बाद भी पुलिस का उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाना जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालों की घेरे में आ जाती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, या आरोपी आसानी से घटना को अंजाम देने के बाद खुलेआम घूमते हैं। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में पत्थर रॉयल्टी के नाम पर खुली लूट मची हुई है। रॉयल्टी ठेकेदार ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अवैध वसूली के बाद रसीद दे रहे हैं। रॉयल्टी ठेकेदार सभी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। रॉयल्टी ठेकेदार के कर्मचारी टोकन काट कर ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ठेकेदारों के आगे खान विभाग के अधिकारी भी लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। अवैध वसूली से अनजान खान विभाग के अधिकारी अब ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को रॉयल्टी कर्मचारी द्वारा एक ट्रैक्टर को रुकवाया गया और ट्रैक्टर के मालिक को मौके पर बुलाया गया। हालांकि ट्रैक्टर चालक के पास कोई रॉयल्टी रसीद नहीं होने के चलते रॉयल्टी कर्मचारियों ने ट्रैक्टर के मालिक से 1000 से भी ज्यादा रुपए वसूल किए। एक फर्जी रसीद ट्रैक्टर मालिक को थमा दी। आप देख सकते हैं कि इस रसीद पर रॉयल्टी वसूल करने वाले फार्म का नाम तक नहीं है। साथ ही ट्रैक्टर मालिक से 1000 से भी अधिक रुपए वसूल कर लिए, लेकिन रसीद में इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो यह अवैध वसूली का पैसा सीधा रॉयल्टी मालिक की जेब में जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। उदयपुर की भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया जब पूर्व छात्र की मौत पर गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए। करीब 2 से 3 घंटे तक समझाइश के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना बंद किया। हालांकि कुछ देर तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाने वाली फैकल्टी को ही बाहर खड़ा रहना पड़ा। यूनिवर्सिटी में मंगलवार को यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सवाई माधोपुर निवासी चंद्रवीर सिंह की मौत हो गई थी। बताया गया कि यूनिवर्सिटी मैदान पर रनिंग करते समय अचानक चंद्रवीर सिंह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसके बाद अन्य छात्रों ने तुरंत यूनिवर्सिटी में खड़ी एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस ने आने में देर कर दी।
ऐसे में वहां मौजूद कुछ छात्र तुरंत चंद्रवीर को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बताया कि अगर चंद्रवीर सिंह को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती तो शायद वह बच जाता। छात्रों का कहना था कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को मेडिकल सुविधा के लिए जो एम्बुलेंस रखी हुई है वे उनके कोई काम नहीं आई। अगर एम्बुलेंस समय पर आती तो चंद्रवीर की जान बच सकती थी। 2 से 3 घंटे तक प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से लगातार समझाइश की गई। अंत में यूनिवर्सिटी के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। उदयपुर की श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से इस बार शिवरात्रि के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। समिति पिछले कई वर्षों से यह आयोजन करती आई है। इस बार भंडारे में करीब 50,000 श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी करवाई जाएगी। उदयपुर की श्री अमरनाथ सेवा समिति की ओर से इस बार शिवरात्रि के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। समिति पिछले कई वर्षों से यह आयोजन कराती आई है। इस बार भंडारे में करीब 50,000 श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी कराई जाएगी। सेवा समिति की ओर से यह 18वां विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र राजा आर्टिस्ट द्वारा शिव कलाओं का मंचन रहेगा। इसके साथ ही शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर पाएंगे। लंगर व्यवस्थापक चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि 18 वर्ष से इस विशाल भंडारे का आयोजन करते आए हैं। इसमें एकलिंग जी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। इसके साथ ही विशाल मंच बनाकर रात भर भगवान शिव के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार यह भंडारा नेशनल हाईवे होटल अन्नपूर्णा भेरूजी के टर्नल के आगे करवाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पहुँचने का अनुरोध किया जा रहा है। 18वां विशाल भंडारा एकलिंग नाथ मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग नाथ के पद यात्रियों के लिए 18वीं बार इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भंडारे में दिल्ली से राजा एंड पार्टी की जो 20 जनों की टीम पूरी रात भजन संध्या और नृत्य विशाल मंच पर करेगी। ये भंडारा श्री अन्नपूर्णा भोजनालय टनल से आगे निकलने के बाद इस बार लगाया जा रहा है। श्री अमरनाथ सेवा समिति ने अमरनाथ के अंदर त्रिशूल स्थापित करना और चांदी का 211 किलो का नंदी स्थापित करना, इन कार्यों को करते हुए जब श्री अमरनाथ यात्रा के अंदर हमने भंडारा देखा तो मेवाड़ के अंदर भी इन पद यात्रियों के लिए श्री अमरनाथ सेवा समिति 18 साल से इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शैक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर बुधवार को प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष संजय भटनागर ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांग राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की पेंशन का भुगतान वर्ष 2022-23 की बजट की घोषणा संख्या 90 के अनुसार राज्य सरकार अपने स्तर पर करे। सिंडिकेट में शैक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। साथ ही राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के शैक्षणोत्तर कर्मचारियों को रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। विश्वविद्यालयों में ठेका प्रथा अविलंब समाप्त की जाए। इस और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित वेतन श्रृंखला दी जाए। इस मौके पर संघ ने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र ही मांगों को नहीं मानी गई तो संघ के द्वारा विधानसभा में भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लंबी समय जो मांगे थी उसके संदर्भ में आज हमने 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है कि पेंशन राज्य सरकार वहन करे। 1992 में राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू की थी। उसके पश्चात स्ने वेतन बढ़ते गए और आज जो पेंशन की स्थिति ये हो रही है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में आज सारे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से एक संयुक्त रूप से प्रदर्शन के लिए आग्रह आया था, तो हमने भी अपने यहाँ पे 1 बजे से 3 बजे तक एक धरना प्रदर्शन रखा है और हमने कुलपति महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारा मांग पत्र है। उस मांग पत्र में मुख्य बातें हैं, एक तो हमारे जो भी लोकल ऑडिट की वजह से जो वो लगा करके पेरा करके उस साथियों की ग्रेजुटी वगैरह जो रोक दी गई है उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उन्हें वापस जारी किया जाए। दूसरा जो पेंशन जो हमारा है वो गवर्नमेंट वहन करे और ट्रेजरी के थ्रू जो भी है वो दिलाया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है कुछ खबरों के साथ।
काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद. जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, कलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर में बजरंग दल के संयोजक राजू परमार की हत्या के मामले में बुधवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राजू परमार की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उदयपुर जैसे शांत शहर में गैंगवार के चलते हत्या होना भविष्य के लिए खतरनाक है। ज्ञापन देने के बाद शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा कि भूमाफिया और ब्याज माफिया जैसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्यवाही करे, क्योंकि आए दिन हमारे शहर उदयपुर में गोलीबारी, मर्डर, आत्महत्या जैसे कृत्य हो रहे हैं। इससे उदयपुर जैसे शांत शहर में अशांति फैलती जा रही है। उदयपुर शहर के आसपास आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से गरीब आदिवासी लोगों की जमीनें दलाल और भूमाफिया कौड़ियों के भाव खरीद फरोख्त कर रहे हैं और दबाव से बेनामी संपत्ति बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो पूरे शहर में अशांति का माहौल हो जाएगा और आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने राजू परमार की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है ताकि शहर में फायरिंग जैसी दूसरी घटनाओं पर लगाम लग सके। हम आज उदयपुर प्रशासन में आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर एक ज्ञापन देने आए। ज्ञापन है 6 तारीख को राजकुमार तेली बजरंग दल चाहते हैं पुलिस प्रशासन जल्दी उस कार्रवाई को करे और जो आए दिन भूमाफिया हमारे उदयपुर शहर की शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आसपास एरिया में काफ़ी भूमाफिया फैले हुए हैं। इन पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाकर इनको जेलों में डाला जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और राजू तेली का जो कार्रवाई है इसको भी तुरंत और थोड़ी स्पीड में कार्रवाई की जाए। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने कोरोना काल और लंपी वायरस बीमारी के दौर में संविदा, निविदा एवं समस्त विभागों में लगाए गए इमरजेंसी कार्मिकों को 10 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट में शामिल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के देवेंद्र चौहान ने बताया कि दोनों ही भयावह बीमारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना एम्बुलेंस कर्मी, फायर ब्रिगेड, वाहन चालक, फायरमैन आदि को संविदा पर लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें हटाया गया। ऐसे में उन्हें फिर से नौकरी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जब जरूरत होती है तब भर्ती कर लेती है और मतलब खत्म होने के बाद उन्हें फिर से निकाल दिया जाता है। यह गलत है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है। मैं अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का राजस्थान उप राज्य प्रमुख हूँ और हमारा संगठन जनहित मुद्दे को लेकर जरिए कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि कोरोना काल और लंपी के दौरान जो कर्मचारी संविदा के माध्यम से या निविदा के माध्यम से या अन्य स्रोत से लगाएं डिपार्टमेंट से या अन्य डिपार्टमेंटों में, जो उनको न तो परमानेंट किया गया शुरू से लेकर अभी तक और इस बजट में भी कोई घोषणा नहीं हुई और घोषणा हुई तो वो लागू नहीं की और अभी लंपी की बीमारी जो खत्म होने का नाम लेते ही जो LSA हैं वो सारे जो लगा रखे थे उनको हटा दिया गया। और हम मांग कर रहे हैं संगठन की कि पूरे राजस्थान में जो भी संविदा, निविदा और अन्य विभागों में फायर ब्रिगेड हुई, हॉस्पिटल हुए, एम्बुलेंस कर्मचारी हुए, इनको बिना शर्त के इस महामारी में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया, इनको बिना शर्त के परमानेंट करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनको इस बजट के अंदर वो बना के और इनको वो समायोजित करें। पेट्रोल डीजल के साथ अब गेहूं के बढ़ते दामों ने आम आदमी की जेब को खाली करना शुरू कर दिया है। वैश्विक बाजार में मांग के कारण गेहूं के भावों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते गेहूं और आटा आमजन की जेब पर भारी पड़ रहा है। मंडी में अधिकतम 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक भावों में गेहूं की बिक्री हुई। साथ ही मशीन क्लीन सॉर्टेक्स गेहूं के 3250 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। बाजार विशेषज्ञों की माने तो गेहूं के भावों में अभी तक इजाफा हो सकता है। उदयपुर शहर के स्थानीय खुदरा बाजार में निरंतर आटे के भावों में इजाफा हो रहा है। पैकिंग आटे में जहां लोकल ब्रांड का आटा प्रति 10 किलो बैग 380 रुपए में बिक रहा है, तो बड़े ब्रांड का आटा 450 रुपए प्रति बैग तक पहुंच गया है। इसके चलते आमजन की जेब पर भी अब आटा भारी पड़ने लगा है। स्थानीय कृषि उपज मंडी और धान मंडी में भी इन दिनों गेहूं की कम ही आवक हो रही है। करीब 500 से 2000 कट्टे ही गेहूं की आवक हो रही है। मंडी में गत दिनों गेहूं के भाव 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, जो कि शुक्रवार को फिर से 100 रुपए की मंदी के साथ 2900 रुपए पर पहुंच गए और सप्ताह की शुरुआत के साथ ही फिर से 200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। स्थानीय व्यापारी ने बताया कि नई आवक और सरकार द्वारा भेजे जा रहे गेहूं के टेंडर के बाद कमी देखने को मिल सकती है।
वर्तमान में पैकिंग गेहूं 40 से 45 रुपए बिक रहा है। 3-4 महीनों में दीपावली के बाद से गेहूं में तेजी चालू हुई है, जो थमने का नाम नहीं लिया। तकरीबन दीपावली से अभी तक में गेहूं में 500 रुपए की तेजी आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जब खुले बाजार में गेहूं निकालने का निर्णय लिया, उसके बाद में वापस से 350 रुपये मद्दी आई गेहूं में, फिर वापस तेजी आई और अभी वापस मद्दी आई है। तो आगे का भविष्य तो अब नई फसल आने वाली है, तो ऐसा है कि फसल की अगर पैदावार अच्छी हुई तो बाजार मद्दा रहेगा, लेकिन ओलावृष्टि से अगर ज़्यादा नुकसान हुआ तो फर्क बाजार में गेहूं के भाव पर भी पड़ेगा। उदयपुर में नेटवर्क संबंधित दिक्कतों के कारण खाद्यान्न वितरण में हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीना और रसद विभाग के प्रयास रंग लाए हैं। जिले में उचित मूल्यों की दुकानों के लिए 491 अत्याधुनिक 4G मशीनें मिली है। इन मशीनों की उपलब्धता से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण में आसानी होगी और राशन वितरण भी पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। जिला रसद अधिकारी द्वितीय बीजल सुराणा ने बताया कि उदयपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों पर 2G POS मशीन लंबे समय से उपलब्ध होने के कारण पात्र उपभोक्ताओं को नेटवर्क संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके समाधान के लिए कलेक्टर ने राज्य स्तर से अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाने का प्रयास किया था। कलेक्टर के प्रयास के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को जिला रसद कार्यालय में वर्तमान में स्थापित 2G POS मशीन के स्थान पर 491 अत्याधुनिक 4G POS मशीनें उदयपुर जिले को भेजी। वही कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी प्रथम मनीष भटनागर ने कहा कि 4G मशीनों की उपलब्धता से उचित मूल्य की दुकानों पर मौजूदा नेटवर्क को कोई असुविधा नहीं होगी और उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी से खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण के दौरान एक से अधिक बार उचित मूल्य की दुकानों पर जाना पड़ता है और नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन POS मशीनों को वितरण आगामी कार्य दिवसों में उचित मूल्य दुकानदारों को किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वही मशीन वितरण को लेकर बुधवार को रसद विभाग कार्यालय के बाहर राशन डीलर की खासी भीड़ देखने को मिली। हमारे लिए उदयपुर ज़िले के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे यहाँ पे 2G मशीनें थी जिसमें नेटवर्क की समस्या काफ़ी रहती थी, वितरण राशन में प्रॉब्लम आती थी, वो अब ख़त्म हो गई है और हम अभी 491 मशीनें जो है हमारी 4G मशीनें ज़िले में आ गई हैं। तो इसको हम विभिन्न तहसीलों में प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार हम इसको बदल रहे हैं। बदलने की प्रक्रिया अभी 2-3 दिन चलेगी और इससे नई मशीनों के आने से 3-4 चीज़ें के हमें फ़ायदा होगा कि पहले जो ये पहाड़ों पे चढ़ के और पर्चियाँ काट देते थे, वो पर्चियों की समस्या अब ख़त्म हो गई है। अभी जहाँ पे दुकान है वहीं पे पर्ची काटें, वहीं पे गेहूँ दें और लाभार्थी के लिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। इसमें विशेष करके जिला कलेक्टर महोदय का काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है। उन्होंने हमारा लगातार सपोर्ट किया है कि मशीनें मंगवाने के लिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में उदयपुर के तैराक युग चलानी ने दूसरे दिन भी धमाका किया। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में प्रैक्टिस करने वाले युग चलानी ने बुधवार को 400 मीटर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। युग चलानी की अभी 3 इवेंट बाकी है, इसमें भी करिश्मा दिखाने की भरपूर संभावना है। तैराकी प्रशिक्षक पालीवाल ने बताया कि युग की इस बेहतरीन उपलब्धि पर महाराणा प्रताप खेल गांव के खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, सेंट एंथनी स्कूल के प्राचार्य विलियम डिसूजा, तैराकी संघ के सचिव चंद्रगुप्त सिंह, उपाध्यक्ष विनोद सनाड्य और खेल गांव के प्रशिक्षक नरपत सिंह चुंडावत, रीना पुरोहित, शिवांगी, जितेंद्र सिंह भाटी, शाहरुख, अन्य सभी प्रशिक्षकों एवं कार्यालय कार्मिकों हर्ष तलेसरा, दशरथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई मेंस की परीक्षा में एशियन के 2 छात्रों का धमाका, 99.50 परसेंटाइल से ज्यादा अंक किए अर्जित। वही परीक्षा की 1.5 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने किया पास। राजू परमार की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है पुलिस? आरोपियों का सुराग तक नहीं लगने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे सवाल। गिरवा तहसील में रॉयल्टी ठेकेदारों के अवैध वसूली करने का मामला आया सामने। ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद की वे वसूली के बाद दे रहे हैं रसीद, तो वही विभाग के शिकायत के अभाव में नहीं आकर कर रहे हैं कोई कार्यवाही।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।